राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में व्रत रख रहे श्रद्धालुओं के बीच अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालु ने व्रत में उपयोग के लिए कुट्टू का आटा खरीदा था, लेकिन इसका सेवन करने के कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि 300 से 400 श्रद्धालुओं को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में भी हालात काबू से बाहर थे। भूतपूर्व निगम पार्षद ने बताया कि जिन मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता थी, उन्हें केवल इंजेक्शन लगाकर घर भेजा जा रहा था। इस घटना से इलाके में लोगों में गहरा आक्रोश है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों और उनके परिजनों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना, आइए आपको दिखाते हैं। हम गए सब दुकानदारों के पास, कुछ दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन जब पता लगा दुकानदारों को कि कुट्टू के आटे के बीच में मिलावट पाई गई है, तो अधिकतर दुकानदार जो है दुकानें बंद कर भाग गए। आलम यह है कि इस समय हम बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल के में खड़े हैं। हमारा आपको कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहा है कि बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में इस समय 300 से अधिक मरीज एडमिट हैं, जिनको कि कुट्टू का आटा खाने के बाद परेशानी हुई और वो यहाँ पर एडमिट है। यहाँ पर हम जो कुछ एक मरीज जो खड़े हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं, जो पीड़ित है उनसे जानते हैं कि क्या हुआ, कहाँ से उन्होंने आटा लिया और किस प्रकार से वो महसूस कर रहे हैं और जो उनको किस प्रकार की तकलीफ हुई है। नमस्कार सर, आपने कहाँ से आटा लिया था और क्या? मैंने जहांगीरपुरी बी ब्लॉक से आटा लिया था। इसके रात को जब मैंने खाना खाया बर्फ का, तो खाना खाने के बाद ही आधे 1.5 घंटे बाद मेरी बच्ची पेट में लच्छू हो गया। मेरी हार्ट भी बहुत ज़्यादा मरने लगी और छोटे भाई की वाइफ को दिक्कत हो गई। जब उसको अस्पताल लेके आए, दवाई ली, उसके बाद अभी तक बच्चे घर पे हैं, क्योंकि बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है। जो कितने मरीज जो यहाँ पे मरीज है सब हॉस्पिटल? 300-400 मरीज कम से कम 300-400 करीब मरीज है। और सबने जो आटा कहाँ से लिया था? ये जहांगीरपुर से दुकान है होलसेल की बी ब्लॉक की, उसके आसपास से वहीं से लिया था। तो आपको क्या लगता है ये जो आटा जो कुट्टू का जिसके भी मिलावट पाई गई, कितना बड़ा माफिया है? जैसे कि जिस दुकान से आपने लिया था वो तो खुद तो बनाते नहीं होंगे, वो लेके आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि अभी माता के नवरात्रे चल रहे हैं और बड़े भगतगंज जो है, जो श्रद्धालु हैं, उनके पास क्या है? जो व्रत रखते हैं कुट्टू का आटे तो खाएंगे या संगाड़े का आटा खाएंगे, लेकिन अगर इस प्रकार के आटे के बीच में मिलावट होगी और लोग जान पर खेल जाएंगे तो कैसे रहेगा? और आप जो लोगों ने अभी व्रत रखा है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? लगता है कि कोई ऐसा माफिया है जो चाहता है कि जो हम लोग श्रद्धा है हमारी व्रत रखने की, और हमारी श्रद्धा खराब हो जाए और व्रत में लोगों को बीमार हो जाए, ऐसा कुछ करा गया है जो भी करा गया। तो इससे तो जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि एक गंभीर समस्या हो रही है, इससे तो किसी की जान भी जा सकती है। बिल्कुल जी, मेरी बिटिया पूरे व्रत रखती है, मैं इस बार मेरी बिटिया ने सारे व्रत छोड़ दिए, खाली एक व्रत रखता है। उससे पहला उसका आज वो व्रत नहीं रखता है। व्रत रखा है? हमने भी व्रत रखा था, कुट्टू के आटे के पकौड़े बना के खाए थे। अभी क्या हो रहा है आपको? ये चक्कर आ रहे हैं, बेचैनी आप कर रही है पेट में, दर्द हो रही है आपको? कहाँ से लिया था आपने आटा? गली पे, हमारे गली के द्वार पे। गली के द्वार पे दुकान है। क्या नाम है दुकान का? ऐसे तो नहीं जानते नाम है, ये ना पता। एक के बाद सोनू नाम है, सोनू नाम है। हाँ, गली में। हाँ, और एक भात रोड से 40 रुपया का मंगा तो पता रहेगा, फिर 10 रुपया का अपनी गली में तो मंगाओ। मैंने बाहर रोड पे तो लेके गई हूँ। रात के 3 बजे तबीयत खराब है हमारी, अब होश आओ ना तब हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी आप? हाँ। चलिए आप जाइए, दिखाइए हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पीड़ित है ये आ रहे हैं, इन्होंने ये जो लड़की है, बच्चे, आपने भी व्रत रखा है, आपने आटा खाया तो क्या हुआ आपको? बेचैनी से हो रही थी और बेचैनी से हो रही है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर अभी तक लोग आ रहे हैं, जबकि 400 के करीब लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसके बाद भी देख सकते हैं कि आपको किस किस कंडीशन के बीच में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आटा खाने के बाद हालत जो है लोगों की नाजुक है, खराब है, लोगों को बेचैनी हो रही है, तड़प रहे हैं लोग, यहाँ तक कि सांस तक लेने में दिक्कत हो रही है। जी, जैसे जैसे होश आ रही है, जैसे जैसे उनको सुध आ रही है, वो हॉस्पिटल की तरफ मुख कर रहे हैं। इस समय जगजीवन राम हॉस्पिटल के बीच में अगर हम बात करें तो अधिकतर जो लोग हैं वो कुट्टू का आटा खाने के बाद जिनको तकलीफ हुई है वो लोग यहाँ पर उपस्थित है। अभी हमारे पास यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है, ये भी इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जो लोग कुट्टू के आटे से पीड़ित है, जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया और बीमार पड़े हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं शाहिद उस्मानी हूँ,
बादली विधानसभा में बलसा वार्ड 17 से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी में। तो सर क्या हुआ कि आपने देखा कि यहाँ पे कितने लोग अभी एडमिट है कुट्टू के आटे का खाने के बाद? देखिए रात 1:30-2 बजे से अचानक लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग बीमार होने लगे और तकरीबन जहांगीरपुरी के पेशेंट नियर बाबू जीवन राव में करीबन 400 से 300 से 400 पेशेंट थे और कई लोगों को रेफर कर दिया गया, यहाँ इलाज नहीं है और कुछ ही 20-25 से पेशेंट यहाँ पर है। ये अचानक एकदम से हुआ। अब जहां तक मुझे लग रहा है ये प्रशासन की या किसी की भी लापरवाही कह सकते हैं कि जब पता है कि नवरात्र आ रहे हैं, जब मीट की दुकान बंद हो सकती है, मीट की दुकानों पे ताले लग सकते हैं, सबको अंदर क्यों नहीं प्रशासन ने या आटे की यानी जो भी जगह तो उनकी फूड जो उनका एजेंसी इंस्पेक्टर है जो उन्होंने इंस्पेक्शन क्यों नहीं करा दुकान का? तो अगर ये इंस्पेक्शन करते पहले से अलर्ट करते तो ये लिहाजा ये घटना नहीं होती। अभी हमें जैसे कि अभी ये ब्लॉक अध्यक्ष है यहाँ पे कांग्रेस के, इन्होंने बताया कि यदि समय रहते प्रशासन अगर कार्रवाई करता और आटे के सैंपल भरे जाते पहले तो आज इस प्रकार की घटना नहीं घटती। हिंदू जो कि नवरात्र रखते हैं, नवरात्र जो सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, अगर उसके बीच में इस प्रकार की घटना घटित होंगी तो कैसे लोगों की आस्था रहेगी, कैसे लोग अभी तक आपको इनको होश नहीं आया? नहीं होश तो था, अभी टीका लगाया एकदम वो हो गई। अच्छा क्या मतलब कि आप यहाँ पर आए तो आपके डॉक्टर क्यों इलाज करने से क्यों मना कर रहे हैं? नहीं मना नहीं किया, लेकिन कुछ चेक नहीं किया, ना बीपी चेक किया, ना ही मतलब कोई टैबलेट वगैरह दी, बस टीका लगा दिया। टीका लगा दिया। टीका लगाने के बाद आपको कह दिया कि ले जाओ इन्हें, ले जाओ घर ले जाओ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जो टीका लगाया गया, 1 मिनट के लिए टीका लगाया गया, टीका लगाकर इनको घर भेज दिया गया और आप पेशेंट की हालत देख सकते हैं कि वो उठ भी नहीं पा रही हैं, अभी तक वो बेहोशी की स्थिति के बीच में है। यदि इनको कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये प्रशासन का रवैया है। बताइए हॉस्पिटल जो कहा जाता है कि एक मंदिर होता है जहाँ पर लोग आते हैं बड़ी आशा के साथ कि यहाँ पर हम जाएंगे तो हम सुरक्षित है, यहाँ पे हमारा जीवन बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों का जो रवैया आपने देखा कि डॉक्टर यहाँ पर इलाज नहीं कर रहे हैं। इतने पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको एक टीका लगा रहे हैं और टीका लगाकर चले जा रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं यहाँ से एक्स काउंसलर हूँ। सर आपके यहाँ पर इतनी बड़ी एक वारदात हो गई, जैसे कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनके ऊपर से जिन लोगों ने भी आटा खरीदा और आटा खाने के बाद, कुट्टू का आटा खाने के बाद जो व्रत के बीच में अनिवार्य है उसके बिना शायद व्रत असंभव है, क्योंकि जो लोग 7 के 7 दिन के 9 दिन के व्रत रखते हैं वो लोग जो उसी आटे का उपयोग करते हैं। और उसके बाद जो आपने स्थिति देखी, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप लगभग 300 से 400 पेशेंट अभी तक आ चुका है और पेशेंट्स की जो हालत काफ़ी गंभीर है। तो सर ये जो आटे का जो स्कैंडल चला, मतलब ये कहीं घोटाला है इतना बड़ा कि जिसके बीच में जो भी आटा खा रहा है वो बीमार हो जा रहा है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या प्रशासन की आप ढील मानते हैं? देखिए ये हर चीज़ के अंदर आज देखो, दूध में मिलावट, घी के अंदर मिलावट, खाने के अंदर मिलावट, आटे के अंदर मिलावट। ये हिंदू धर्म के अंदर व्रत रखे जाते हैं और व्रत रखने के बाद जब शाम को या कुछ भी पकौड़े बनाए या रोटी बनाए, कुछ भी बनाए तो कुट्टू के आटे की, सावक के आटे की बनाई जाती है। तो कुट्टू के आटा बाजार के अंदर आज कहीं ना कहीं इतना मिलावट आ गया। अभी ये पता लगा कि जहांगीरपुर थाने के अंदर 25 दुकानदारों को उठा के लेके गए। दुकानदारों को ले जाने का रीजन क्या था? अरे मैं तो ये कहूँगा वो आटा आया कहाँ से था, कौन सी मिल से आया था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस इंसान ने मिलावट करी, अब होगा क्या, उसे पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद थोड़ा जुर्माना देगा, जुर्माना देने उसे छोड़ देंगे, अरे उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। और ये नहीं देख रहा कि कितने लोगों की जान से खिलवाड़ करा। अभी मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया अनिल बंसल का, उसकी दोनों सालियाँ बुराली हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, अगर हालत खराब है, डॉक्टर देख नहीं रहे। तो मैं ये कहूँगा आप सिर्फ ग्लूकोज का पाउच दे देते हो, यहाँ पे छोटा सा इंजेक्शन लगा देते हो, ORS दे देते हो, 2 टैबलेट दे देते हो। अरे कोई गंभीर बीमारी है, आपने उसका चेकअप कराया नहीं करा, आपने कोई टेस्ट कराया नहीं करा, हो सकता है इससे कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो मैं ये कहूँगा 300-400 पेशेंट बाबू जगजीवन में आ गए। दिल्ली के अंदर ऐसे कितने हजारों की संख्या में पेशेंट आए होंगे। आपने मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी ने भी एक छोटा सा चेकअप नहीं करा उस पेशेंट का। उस चेकअप के बाद पता लगे क्या बड़ी बीमारी है, क्या छोटी बीमारी है, ORS दिया, इंजेक्शन लगाया और भेज दिया। अरे अगर कोई दिक्कत निकल गई, परेशानी निकल गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कोई भी बीजेपी का नेता, दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ से नजदीक रहती है, आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपको देखना चाहिए। इतने दिल्ली के अंदर सब मीडिया चैनल दिखा रहा है, हर मीडिया यही कह रहा है कि भाई आटे में मिलावट, आटे में मिलावट। अरे आपको भी तो पता लग गया होगा आटे में मिलावट है, आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपको यहाँ विजिट करनी चाहिए, हॉस्पिटल प्रशासन से मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। पर यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। अभी आपने देखा वो छोटी बच्ची, उसे ORS का पाउच देकर भेज दिया गया। अरे उस चल नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही, वो ORS के पाउच से करेगी क्या? उसे हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत है तो एडमिट कीजिए, कोई टेस्ट करना तो टेस्ट कीजिए, पर कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो रहा, खिलवाड़ के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। अभी हमें बताया
एक्स काउंसलर हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर समस्या हुई, किस प्रकार के यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, कितनी हालत उनकी गंभीर है। यहीं पर नहीं, दिल्ली के तकरीबन सारे हॉस्पिटलों के बीच में भी, जैसे इन्होंने बताया कि बुराड़ी के बीच में भी, हॉस्पिटल के बीच में जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया है, उसका उपभोग किया है, वो लोग आज तकलीफ झेल रहे हैं, उनकी हालत गंभीर है और वो जाकर वहाँ पर दर हॉस्पिटलों की टोकरे खा रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटलों में भी उनका यहाँ पर किसी प्रकार से इलाज नहीं किया जा रहा। भी हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि केवल ORS का घोल देकर यहाँ से वापस भेज दिया जा रहा है। उनका क्या होगा, कैसे वो अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको अभी तक होश नहीं है, लेकिन उनका भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो रहा। क्या दिल्ली सरकार की यही जिम्मेवारी है? यही है कि दिल्ली के जो लोगों ने उनको वोट देकर जो जितवाया है, उनका यही कर्तव्य बनता है? अभी तक यहाँ पर कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, कोई चुना हुआ उम्मीदवार यहाँ पर नहीं आया, ना यहाँ पे काउंसलर आया है, ना यहाँ पे विधायक आया है, ना यहाँ CM साहब के यहाँ से कोई आया है। तो क्या इसी प्रकार दिल्ली की जनता को जो है दिल्ली अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा? उनके साथ कुछ भी होता रहे, चाहे वो मरे या जिए, उनका कोई आगे यहाँ पे सुध नहीं लेगा। इसलिए क्या हम अपने नुमाइंदे चुनकर भेजते हैं, इसलिए हम सरकार बनाते हैं, इसलिए हम काउंसिलर बनाते हैं, इसलिए विधायक बनाते हैं कि कल को जब हमारे पे कोई विपदा आएगी तो उनमें से कोई नहीं आएगा, कोई हमारे को देखेगा नहीं और हमें एक अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। कोई जिए या कोई मरे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन बिमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली, जंगीरपुरी।